हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग प्रजापति आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग डे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अक्षर कोडिंग टाइप के प्रश्न को हल किए थे। हम लोग इस लेक्चर में मिक्स टाइप प्रश्न और संख्या पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि आग को बर्फ, बर्फ को आकाश, आकाश को आग और पानी को बारिश कहा जाता है तो चिड़िया कहाँ उड़ती है। जब फ्रेंड्स आपको इस तरह के क्वेश्चन दे तो आपको पहले प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। आपसे इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले ये ढूंढना होता है कि पूछा क्या गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स कि चिड़िया कहाँ उड़ती है। जब चिड़िया कहाँ उड़ती है तो आपको पता होगा कि चिड़िया कहाँ उड़ती है फ्रेंड्स। तो आपका चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में उड़ती है। तो आप यहाँ पे आकाश में उड़ती है। अब आपको देखना है कि प्रश्न में आकाश को क्या कहा जा रहा है। तब फ्रेंड्स आप प्रश्न को पढ़िए, और जब पढ़ेंगे आप तो उसके बाद आंसर आपका मिल जाएगा कि आकाश को क्या कहा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न को अब पढ़ते हैं दोबारा। यदि आकाश को बर्फ, बर्फ को आकाश और आकाश को आग कहा जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आकाश को क्या कहा जा रहा है? आग कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अब चिड़िया कहाँ उड़ती है? आग में उड़ती है। अतः इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि बाल्टी का अर्थ गिलास हो, गिलास का चम्मच, चम्मच का अर्थ प्लेट हो तथा प्लेट का अर्थ ट्रे हो तो आइसक्रीम खाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स हमने बताया आपको कि यहाँ पे आप लोग पहले देखिए कि लास्ट में पूछा क्या है। यहाँ पे तो आपका लास्ट में क्या पूछा है कि आइसक्रीम को खाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे प्रश्न में से तो आपको आइसक्रीम खाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? चम्मच की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो चम्मच आपका हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए कि चम्मच को कहा क्या जा रहा है। तो आप उसी प्रश्न को पढ़िए फिर से दोबारा और चम्मच को ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या कहा जा रहा है। तो यदि बाल्टी का अर्थ गिलास हो और गिलास का चम्मच और चम्मच का अर्थ प्लेट, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल गया कि चम्मच का अर्थ क्या कहा जा रहा है? प्लेट। तो आपका जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेट जो है कि सही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह चम्मच को क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम लोग प्लेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका प्लेट हो जाएगा। बहुत ही आसान फ्रेंड्स प्रश्न होते हैं ये सब, आपको बहुत ही सरलता से ये सब लग जाते हैं। तो इसका आंसर आपका प्लेट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे टाइप के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में हम लोग ध्यान देते हैं कि यह कॉमन आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें आपको दो चीज़ों में कॉमन ढूंढना होता है। यदि वह दोनों में आपका कॉमन है तो वहीं उसका आंसर होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको सर्वप्रथम क्या करना होता है कि पहले और दूसरी लाइन को क्या करना है, उसमें आप कॉमन ढूंढिए। अगर कॉमन आपका मिलता है तो वहीं उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉमन दोनों में क्या है। तो कॉमन आपका देखिए फ्रेंड्स, पहले और दूसरे में क्या दिया गया है कि वॉक एंड रन, और यहाँ पे वेट सी वॉच दिया गया है। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है फ्रेंड्स? तो आपका इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसमें से कोई आंसर आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। फिर उसी प्रकार हम लोग नहीं मिलता है तो दूसरे और तीसरे में देखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए कि सी दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इधर भी आप देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपका। तो सा रा टा है इधर, और उधर ला दा सा दिया है। तो सा दोनों में क्या मिल रहा है आपका? कॉमन मिल रहा है। तो इस तरह फ्रेंड्स आपका सी का क्या हो जाएगा आंसर? सा हो जाएगा आपका। दूसरा फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि तीसरे और चौथे में क्या कॉमन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स सी रन सी वेल और वी लाक वाल्क दिया है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अतः हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले और चौथे में देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या कॉमन मिल रहा है। अब तो पहले और चौथे में हम देखेंगे कि यहाँ पे वाल्क लिखा है और यहाँ पे भी वाल्क लिखा है आपका। तो दोनों में वाल्क दिया है, तो वाल्क का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कॉमन। तो इधर भी आप देख लेंगे कि इधर पा दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इधर जाहिर सी बात आपका वाल का क्या क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हम लोगों को वाल्क का कोड मिल गया, और किसी में फ्रेंड्स वाल्क है भी नहीं, इसलिए आपका जो है कि आंसर आपका यही होगा। अगर वाल्क किसी और में दिया होता प्रश्न में और उसका कुछ और कोड होता तो हम लोग और सभी कोडों से मैच कराते, तब जाके आंसर हम लोगों का मिलता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कॉमन मिल गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा पा।
तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका सी वाला विकल्प जो है कि सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग कॉमन आधारित दूसरा प्रश्न देखते हैं। राइज एंड शाइन को 935 लिखा जाता है, नाइस रन सनराइज को 719 लिखा जाता है और सन एंड मून को 657 लिखा जाता है। तो निम्नलिखित मून और राइज का कोड क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको सीधे लास्ट में पढ़ना होता है कि इसका क्या पूछा है, मून और राइज का कोड पूछा है। तो फ्रेंड्स आप पहला और दूसरा को तुरंत मिला लीजिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में फ्रेंड्स देखिए राइज कॉमन दिख रहा है आपको, और इसी तरह आप इसमें भी आप देख लीजिए कि दोनों में क्या कॉमन है। तो इस दोनों में कॉमन 9 है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आपका राइज का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। उसके बाद आप दूसरे लाइन और तीसरे लाइन में देख लीजिए कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में आपका देखिए सन कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से दोनों में क्या मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है। तो सन का कोड आपका कितना निकल गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 निकल गया। उसके बाद पहले और तीसरे में देख लीजिए फ्रेंड्स, तो एंड कॉमन मिल रहा है आपका। तो पहले और तीसरे में आपका 5 यहाँ पे दिख रहा है कॉमन। तो एंड का कोड कितना मिल जाएगा आपको, जो है 5 मिल जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आप देखिए सन का भी निकल गया, एंड का भी। अब मून का भी निकालना रह गया आपको। तो मून का ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। तो मून का आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आप देखिए मून और राइज का पूछा है, तो मून का पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद राइज का लिख दीजिए। तो सेम राइज का कितना है आपका, 9 है, तो 9 हो जाएगा आपका। तो इस तरह 6 और 9 आपका सही हो जाएगा विकल्प में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग का जो है कि बी वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा यहाँ से जो है। इस तरह फ्रेंड्स आपके प्रश्न मिक्स टाइप के इसी टाइप से पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें।